टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस फेल क्यों हो जाती है या क्यों उसका असर नहीं दिखता, क्यों काम नहीं करती। बहुत सारी क्वेरीज आई है जहाँ पर ये एक सवाल मुझे नया मिला कि ग्रैटिट्यूड हम रोज़ करते हैं, लेकिन जो चीज़ों के लिए हम ग्रैटिट्यूड करते हैं वो चीज़ें बढ़ने के बदले ख़त्म हो रही है या कम हो रही है। तो इसकी क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज ग्रैटिट्यूड तो बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस होती है और जब भी हम ग्रैटिट्यूड करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, वो चीज़ आपकी लाइफ में और ज़्यादा अट्रैक्ट होती ही है, राइट? तो वाई जब इस तरीके से आप ग्रैटिट्यूड करते हो तो क्यों वो चीज़ें आपकी लाइफ से चली जाती है या आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाते? तो आज मैं आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन दूंगी ताकि आप इसको समझें और इस चीज़ के ऊपर काम करें, ठीक है? सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्रैटिट्यूड में हम क्या करते हैं। ग्रैटिट्यूड मीन्स एप्रिसिएशन, मतलब हमारी लाइफ में जो भी है हमारे पास, कोई भी ब्लेसिंग, छोटी से लेके बड़ी, सब ब्लेसिंग्स के लिए, सारी चीज़ों के लिए तहे दिल से हम जब थैंक यू बोलते हैं, यूनिवर्स को ग्रेटफुल फील करते हैं, ठीक है, अप्रिशिएट करते हैं, देन वो एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। लेकिन एप्रिसिएशन और अटैचमेंट, ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है, ठीक है। सो मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ कि ऑन दी वन हैंड आप पैसों के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, ठीक है, ग्रेटफुल हो, आप थैंक यू बोल रहे हो, मनी एफर्मेशन बोल रहे हो, एंड यू जस्ट ट्राई टू फील ग्रेटफुल फॉर द मनी यू हैव, ठीक है। एंड ऑन दी अदर हैंड आपको डर है कि आपका पैसा चला जाएगा या आपको लैक फील हो रहा है कि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। आप ऐसी चीज़ों को सोच रहे हो कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, मेरे पैसे बढ़ेंगे नहीं तो, या मेरा ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि पैसा बढ़े, मेरे पास तो बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी है, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो ऑन दी वन हैंड आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो यूनिवर्स को, लेकिन दूसरी तरफ आप ये जो इमोशंस फील कर रहे हो पैसों के बारे में, कहीं ना कहीं यू आर अटैच टू मनी, जिसकी वजह से वो आपका ब्लॉकेज बन रहा है। क्योंकि जब भी अटैचमेंट होता है तभी क्या होता है, उसके साथ अनवांटेड इमोशंस हमारे सारे उसमें जुड़ जाते हैं, ठीक है, डाउट्स या जो भी लैक है, डेस्परेशन है, वो सब कुछ इसमें होता है। तो अभी आप ही सोचिए, जब एक चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो और उसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो और बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हो, या जो भी आपके अनवांटेड इमोशंस हैं जो आप फील कर रहे हो, तो ग्रैटिट्यूड काम नहीं करेगा। यही चीज़ हर एक एरिया में आपको समझनी होगी। प्यार है या हेल्थ है, जो भी चीज़ है, ऑन दी वन हैंड आप अप्रिशिएट कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड कर रहे हो कि मैं प्यार को मैनिफेस्ट करी हूँ, स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, एंड ऑन दी अदर हैंड आपको फील हो रहा है, आपको थॉट्स आ रहे हैं, सब कॉन्शियसली भी आप सोच रहे हो कि वो मेरी लाइफ में नहीं आए तो, या मैंने प्यार को मैनिफेस्ट नहीं किया तो, या मैं आई एम नॉट गुड इनफ, या इस तरीके की चीज़ें जब आप सोचते हो तो यहाँ पे लैक आ रहा है, ठीक है। आप डेस्परेट हो जा रहे हो, आपसे वेट नहीं हो पा रहा। तो जब भी कोई भी ऐसी चीज़ें आप फील करोगे और उसके साथ अगर आप उसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड का असर कम हो जाएगा, क्योंकि आप अटैच्ड हो उस चीज़ से। तो इसीलिए अगर आपको 100% ग्रैटिट्यूड को एक्टिवेट करना है, उसकी जो मैजिकल जो इफ़ेक्ट है वो आपकी लाइफ में आपको एक्सपीरियंस करनी है, तो आपको अपने अटैचमेंट को रिलीज़ करना पड़ेगा। सो लेट गो करना पड़ेगा। सो ग्रैटिट्यूड एंड लेट गो आर कनेक्टेड, और ये दोनों चीज़ें जब साथ में होती है तभी मैजिक होता है। तो ये चीज़ बहुत कम लोगों को समझ आई है, बहुत कम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर बात की है। तो जब भी आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, यू मस्ट मेक श्योर कि आप उस चीज़ से अटैच्ड नहीं हो, ठीक है। और अगर आप हो, अगर आपको फील हो रहा है कोई भी ऐसी चीज़, लैक फील हो रहा है, डेस्परेशन हो रही है, डर लग रहा है, तो पहले आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरी चीज़ आती है कि उस जो इमोशन है या जो अटैचमेंट है उसको रिलीज़ कैसे करें। सिंपली पूरा विश्वास करें कि मुझे मेरी जो भी डिज़ायर है वो मिलेगी, ठीक है। अपने आप को एफर्मेशंस के थ्रू रिप्रोग्राम करें अपने माइंड को, ठीक है, अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग बनाएं। रात को सोने से पहले आप डेली लिखना स्टार्ट कर दीजिए, एफर्मेशन लिखिए, और ग्रैटिट्यूड की एफर्मेशन भी आप बिल्कुल लिखिए। तो ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ में मैजिकल जो एक्सपीरियंस होगा, जो रिजल्ट होगा, वो देने लगेगा। तो जब आप अटैच्ड होंगे तब तक ग्रैटिट्यूड इतना काम नहीं करेगा, एंड द मोमेंट यू रिलीज ऑल द अटैचमेंट, ग्रैटिट्यूड अपना मैजिक दिखाएगा। तो सिंपल सी बात है जो आपको समझनी है, और इसको अगर आपने अच्छे से अपनी लाइफ में उतार लिया तो डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा।
आप चाहे कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करो ना करो, सिर्फ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से आप सब कुछ अट्रैक्ट और मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो बस इस चीज़ के ऊपर काम करिए, अपना अटैचमेंट को रिलीज़ करिए, लेट गो करिए, सरेंडर कर दीजिए एंड फील, पूरा दिल से फील करके ग्रैटिट्यूड करिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो बस यही चीज़ मुझे समझानी थी आज के इस वीडियो में एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड ग्रेट्स टू ऑल।